हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ए देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये देखिए, आटा नूडल्स जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं वो आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और टेस्ट में तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये आटा से बना हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे घर थोड़ा सा एक दो रोटी के लायक आटा बच जाता है, तो हमें समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो सबसे अच्छा ये बेस्ट इसका यूज़ है, आप आटा में हल्का सा नमक डालें और उसमें अच्छे से मिक्स कर लें। आप ऐसे भी बना सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये है ना हमने घर पे बनाया हुआ है। तो आटा नूडल्स है तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है और हम भी बेफिक्र अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं रोटी की जैसा मैंने इसको बेल लिया हुआ है और रोटी का जो साइज होता है ना उससे थोड़ा सा मोटा बेलिएगा इसको। और साइड में ही मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जब गर्म हो जाए, खौलने के स्टेज पे आ जाए, तब आप इसमें अपना रोटी डाल दीजिए। मैं इसमें 2 रोटी डाली हूँ, उसका मैं बनाने वाली 2 का। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और आप इसे चाकू से चेक कर सकते हैं। देखिए आटा बिल्कुल भी चाकू में नहीं लगा है, इसका मतलब आपका ये हो गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कुक हो गया था बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसके बनाने में। ये देखिए मैंने इसको छान लिया हुआ है, पानी इसका अलग कर लेंगे और इसको पूरी तरह से खोल के रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ये देखिए मैंने खोल लिया है और इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब 5 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छे तरीके से नूडल्स का शेप देंगे। मैं इसे कैंची से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कैंची से काटना ज़्यादा आसान लगा। ये देखिए हम इसको नूडल्स की शेप में कटिंग कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये देखिए कटिंग करने के बाद है ना इसमें 1 चम्मच तेल लगाएंगे ताकि है ना ये एक ही में चिपके नहीं। तेल लगा के हम इसको मिक्स कर देंगे। दूसरा मैं तरीका बता रही हूँ, देखिए दोनों को फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से और उसके बाद कैंची से ना ऐसे जल्दी जल्दी कटिंग कर लेंगे। वैसे क्या है लंबा लंबा बहुत ज़्यादा कटिंग करना पड़ा तो मैंने फोल्ड करके कटिंग कर दिया और इसमें भी तेल लगा के मैंने रख दिया है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं सब्जियों की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। और मैंने बहुत ही बारीक बारीक काटा है क्योंकि हमारे घर बच्चे जो है ना सब्जियां उतना पसंद नहीं करते हैं। और प्याज मैंने नहीं लिया है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया है और ये देखिए नूडल्स हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों। इससे क्या है ना थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सरसों जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे। सब कुछ क्या नहीं, ये सब जो फूड्स होते हैं ना बहुत ही हाई फ्लेम पे बनाया जाता है, तो मैं इसको एकदम देखिए हाई फ्लेम पे ही मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। और उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, बहुत ही बारीक बारीक काटा है ताकि बच्चे ना खा लें उसे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी डाला है और ये है गाजर। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और आप लोग को हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए थोड़ा सा कम हो गया है, इसका पानी जो सूख गया है थोड़ा सा, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। जितना आपको डालना है उतना एक ही बार अभी डाल। अब एक कटोरी में चिली सॉस 1 चम्मच लिया मैंने और 1 चम्मच सोया सॉस लिया है। और उसके बाद भर के 1 चम्मच मैंने जो टमाटो सॉस होता है ना वो, और ये रहा थोड़ा सा सेजवान चटनी जो कि बहुत तीखी होती है इसलिए थोड़ा सा लिया है, और लाल मिर्ची। और उसी में आप है ना पास्ता मसाला जो आता है ना वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और सब्जियां देखिए हमारे नमक डालने के बाद बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें जो मसाला बना के रखे थे ना सारे सॉस का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे ना कटोरी में जो भी थोड़ा सॉस लगा है ना उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के अच्छे से घुमा के हम इसको ऐड कर लेंगे। तो चलिए इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इसको तो नहीं भुनना है, थोड़ा देर बस 1 मिनट। और ये जो रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं एकदम 100% इसका रिजल्ट मिला था, बहुत अच्छा लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये आटा का है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए हम अब इसमें नूडल्स को हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे ही सब रहेगा, बहुत हाई भी नहीं, मीडियम और हाई के बीच में रहेगा। और देखिए सबको मिक्स कर लिया है और उसके बाद
थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड करेंगे, जिससे कि है ना टेस्ट एकदम मेंटेन हो जाता है। जब भी हम कुछ सॉस वॉस वाला जो भी हम रेसिपी बनाते हैं ना, आप इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इसको ढक के 2 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि है ना आटा का जो नूडल्स है उसमें सारे फ्लेवर्स हमारे चले जाएं, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को क्या है ना, नूडल्स, पास्ता, मैदे की ये सारी चीज़ें ना खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो क्या है ना कि हम रोज़ रोज़ तो बना के नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए आप ये बना के दीजिए, नुकसान भी नहीं करेगा और बच्चा भी खुश हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है, और जो रेसिपी का ना रिज़ल्ट अच्छा आता है, 100% रिजल्ट होता है, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप भी बनाएं और खाएं तो आपको अच्छा लगे। बाहर वाले नूडल्स के ही जैसा सेम टेस्ट था, मतलब 95% आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो पहले आप बनाइए और खाइए, और अगर अच्छा आपको लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। उसके लिए बहुत बहुत